नमस्कार, आप देख रहे हो इंडिया टीवी 365 न्यूज़ चैनल। सूरत के लिंबायत विस्तार में सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में सेल्फ डिफेंस का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें माधुरी साड़ू के सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में प्रिंसिपल ने कहा, आज हमारे विद्यालय में निर्भया सेना द्वारा आयोजित इस विषय कार्यक्रम में भाग लेकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों में आत्मविश्वास जगाना, उन्हें अपनी सुरक्षा के प्रति सजग बनाना और जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। इस कार्यक्रम में मुकेश राठौड़ सर ने हमें अत्यंत प्रेरणादायक विचार बताए। उन्होंने समझाया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, हमें कभी हार माननी नहीं चाहिए। आत्मविश्वास, अनुशासन और दृढ़ निश्चय के बल पर हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। सर ने हमें यह भी बताया कि शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार और आत्मरक्षा का ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है। यदि हम अपने अंदर सकारात्मक सोच और साहस पैदा करेंगे तो कोई भी मुश्किल हमारे रास्ते में बाधा नहीं बन सकती है। मैं निर्भया सेना और मुकेश राठौड़ सर का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें इतनी महत्वपूर्ण बातें सिखाई और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। देखते रहिए इंडिया टीवी 365 न्यूज़ चैनल। बोलो बोलो, कौन लिखता है हमारी किस्मत? विधाता। कोई जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि वाकई में क्या होता है। मान लीजिए आप एक सुनसान ऐसे ताकत लगाने ऐसे यही हम कोशिश करते हैं, लेकिन हाथ छूटता नहीं उसका नहीं। कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह से कोई हाथ पकड़ ले ताकत से, के कारण सर की जो पावर थी जीरो हो गई थी, उंगलियों की ताकत तो पास में आ गया। यह सुनो, और यहाँ से जैसे पुश करोगे अपने हाथ को ऐसे देखो ध्यान से, यहाँ से समझो इस चीज। पहली बार दुपट्टे को यहाँ से नहीं पकड़ना, ये करेंगे तो टेक्निक काम नहीं करेगी। दुपट्टे को कहाँ से पकड़ना? महिला ज्यादातर क्या करती है, ध्यान से देखो, मारो फिर से ऐसे कर लेती है, आंखें बंद वेलकम करती है अच्छे से। जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास एक टेक्निक है जो हैंड्स अप, बराबर। उस टाइम पे हमें क्या करना होता है, हाथ ऊपर करना होता है, लेकिन हम क्या करेंगे, और साथ में हाथ ये बीच में से जाएगा, कैसे जाएगा, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ से इसको जोर से पुश करना है, 2-3 स्टेप जाके हैंड्स अप, 2-3 स्टेप पीछे जाएगा, एकदम पीछे। नमस्कार, एक्सीलेंट। छोड़ा लेना। अभी इसको क्या करना है, ब्लॉक करना है, रोकना है, कुछ नहीं कर पाएगा। बोला एक बार बड़ा प्रेजेंट, हैंड्स अप, यस, लाइक दिस। लेकिन जाने के लिए जैसे ना फिर भी कोशिश करते हैं कि बच्चा का नाम माधुरी साळुंखे। आपके स्कूल का नाम? सरस्वती विद्या मंदिर। आपके स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? मेरे स्कूल में 881 बच्चे पढ़ते हैं। आज का जो प्रोग्राम है उसमें कौन सी क्लास के बच्चों का प्रोग्राम रखा है? मैम, ये जो आज हमने प्रोग्राम रखा था, इसमें 5th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक जितनी लड़कियां हैं वो सब थी। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया लगा। मीन्स जो स्टेप कहीं पे कराटे सीख के या कहीं पे जूडो सीख के जो नहीं मिलता है, वो स्टेप मुकेश राठौड़ सर ने एकदम इजीली यहाँ पे बता दी। सिंपल स्टेप जिसमें कोई ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है, सिर्फ माइंड का यूज़ करना है। यहाँ पे जितनी भी लड़कियां बैठी हैं उनसे क्या कहना चाहोगे? मैं तो उनसे यही कहना चाहूँगी कि नवरात्र के 9 दिन होते हैं, हम डांडिया खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन मुकेश राठौड़ सर ने जो कहा है, अगर हम ये अटेंड करते हैं ना तो हम नौ दुर्गा बन जाएंगे, चंडी बन जाएंगे, काली बन जाएंगे। उससे बेटर है कि आप वो सर ने कहा है वहाँ पे आप जाए, वो सेमिनार आप अटेंड करें, वो आपके फ्यूचर के लिए ज़्यादा बेटर होगा। उससे ये हम प्रूव कर सकते हैं कि नारी अबला नहीं है, नारी सबला है। सर आपका नाम? मेरा नाम मुकेश राठौड़ है। सर आज का ये जो प्रोग्राम है उसके बारे में क्या कहेंगे? ये कार्यक्रम सरस्वती विद्या मंदिर जो बहुत ही एक जानी-मानी स्कूल है हमारे लिंबायत में, माननीय श्री CR पाटिल के आशीर्वाद से ये काफ़ी अच्छी चलती है। यहाँ के प्रिंसिपल माधुरी जी ने एक सोच रखी कि नवरात्रि आने वाली हैं तो लड़कियाँ ज़्यादातर गरबा में जाएंगी, डांडिया खेलेंगी, तो वहाँ अपनी सेफ्टी कैसे करें, इसके लिए हमारी स्थानीय लिंबायत पुलिस स्टेशन से यहाँ पे ऑफिसर्स भी आई थी, जिनका नाम लासी मैडम था, जिन्होंने बताया कि अगर आप कहीं फंस जाते हैं तो किस तरह से हम पुलिस की मदद ले सकते हैं। इसके साथ साथ में कोई भी महिला या लड़की 181 नंबर लेके खुद रात को 10 बजे के बाद सुबह 6 बजे के बीच में कभी भी फंसे तो उससे पुलिस की मदद मिल सकती है, यानी कि अभियम की जो गाड़ी है उसको घर तक छोड़ेगी। ये बहुत ही बड़ा सराहनीय कदम है हमारे गुजरात पुलिस का, और हम चाहते हैं कि हमारी जो बेटियां हैं, लड़कियां हैं, वो सशक्त बने
और ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें, डरे नहीं, घबराए नहीं, वो कहीं भी आ जा सकें, अकेली भी जा सकें। मैं कभी नहीं कहता हूँ आप अकेली मत निकलो, मैं बोलता हूँ अकेली निकलो, लेकिन जिगर आपका शेरनी जैसा होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर आपको बिना मर्जी के छेड़ने की कोशिश करता है, घूरने की कोशिश करता है, देखने की कोशिश करता है, तो आपकी क्षमता इतनी होनी चाहिए कि आप मुंह तोड़ उसको जवाब दे सके। हमारा समाज, हमारा पुलिस ऑफिसर, हमारा प्रशासन सब हमेशा आपके साथ रहता है। तो हमें ध्यान रखना है कि आप अगर कहीं जा रही हैं तो सेफ्टी के पर्पज से कुछ ना कुछ चीज़ अपने साथ में रखें, और हमेशा कोशिश करें कि आपके साथ में आपके परिवार का कोई जिम्मेदार व्यक्ति आपके साथ रहे, क्योंकि जो गरबा हमारा पवित्र एक संस्कृति, हमारा जो कार्यक्रम है, ये कभी बदनाम ना हो, इससे कोई दाग न लगे, इसलिए हमें ये ध्यान रखना है। जो हमारे देश में एक बहुत बड़ा पवित्र त्यौहार माना जाता है, माँ दुर्गा की स्तुति की जाती है, पूजा की जाती है, लेकिन हमें बहुत इसके साथ कहना पड़ता है कि ऐसे पर्व में भी लड़कियों के साथ रेप की घटना ज़्यादा बढ़ती हैं, या ज़्यादातर लड़कियां देखा जाए तो शिकार बनाई जाती हैं। तो हमें ध्यान रखना है, सुरक्षित रहना है, लोगों के साथ रहना है। आज स्कूल की ये पहल थी कि यहाँ जिनकी जो बच्चियां हैं स्कूल में, जो लड़कियां पढ़ती हैं, वो सुरक्षित रहें, निडर बने, इसलिए मुझे वहाँ पे बुलाया था। मैंने कोशिश की कि उनके पास पेन है, मोबाइल है, दुपट्टा है, हेयरपिन जैसी चीज़ों को भी वो हथियार बना के अपना खुद की सेफ्टी कैसे कर सकती है। और निर्भया सेना सदैव लड़कियों के साथ हमेशा कोशिश करती है, साथ में खड़ी रहती है। एनी टाइम कभी भी किसी को भी ज़रूरत पड़े, हम कोशिश करते हैं कि लड़कियां को अगर समझो पुलिस में जाने से डरती हैं तो हम उनको सहयोग करते हैं, साथ देते हैं, पुलिस तक पहुंचाते हैं, उनकी मदद करते हैं। इसी तरह से हम चाहते हैं कि हर एक लड़की, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, किसी भी फैमिली से हो, मिडिल क्लास की हो, हर लड़की, उसका एक अधिकार है निडर होकर चलने का, निडर होकर जाने का, निडर जिंदगी जीने का, सबका अधिकार है और ये अधिकार उनको मिलना चाहिए। और मैं एक बात और कहूँगा, जो हमेशा एक पहल होती है, अभी लड़की और लड़के जब दोनों जन अगर लेट होते हैं, समझो लड़की अगर आधा घंटा आने में लेट होती है तो माँ बाप का क्वेश्चन होता है, तुम कहाँ गई थी, इतना लेट क्यों हुआ, ये क्वेश्चन होता ही है। यहाँ तक कि उस लड़की का छोटा भाई होगा, वो ही पूछेगा किधर गई थी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ मत पूछो, लेकिन ये सवाल हमें लड़कों से भी करना चाहिए, क्योंकि बाहर रेप केसेस की घटना लड़कियां नहीं कर रही, वो लड़के कर रहे हैं, हमें करना चाहिए। अभी हाल में एक पहल चली थी पुलिस की तरफ से, क्राइम ब्रांच की तरफ से, कि उन्होंने ऐसा कहा था कि लोकेशन, लड़की जब भी बाहर जाए तो उसका लोकेशन होता है, तो माँ बाप उसका लोकेशन ट्रैक करें, अपने मोबाइल में कनेक्ट कर लें तो ट्रैक होता है। बहुत बढ़िया बात है, अच्छी चीज़ है। सेफ्टी के लिए लड़कियां जाएं तो अपना मोबाइल का जो लोकेशन है उसको ट्रैक करके जाएं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ नहीं जा रही हूँ। सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा मानना कुछ अलग है। मैं चाहता हूँ कि लड़कों का नंबर ट्रैक करो, लड़कियों की करने की जरूरत नहीं है। लड़के तुम्हारे कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं, कहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये उसको ट्रैक करने की पहले जरूरत है, लड़कियों की बाद में जरूरत है। तो आप फिर से, मैं दिल से बहुत ही शुक्रिया अदा करूंगा हमारी जो प्रिंसिपल हैं यहाँ पे माधुरी जी, और उनके पूरा जो स्टाफ है, जिन्होंने बहुत ही डिसिप्लिन में इस कार्यक्रम को आयोजन किया। और यहाँ की बच्चों में हमने बहुत अच्छा डिसिप्लिन देखा कि उन्होंने बहुत शांति से, बहुत अच्छे से कार्यक्रम को होने दिया। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरे भारत में 51 लाख का जो मेरा टारगेट है वो जल्दी पूरा करूँ, और आप सभी का सहयोग है, खासकर मैं कहूँगा कि इंडिया टीवी 365 जो हमेशा हमारे साथ रहती है, उसका भी दिल से शुक्रिया अदा, क्योंकि कार्यक्रम एक व्यक्ति का काम नहीं है, हम सबको मिलकर करना पड़ता है। और मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से चाहता हूँ कि ज़्यादातर जो नवरात्रि चल रही है वहाँ पे भी कोशिश करें कि हर एक सोसाइटी, दूसरे स्कूल कॉलेज में भी ये कार्यक्रम हो। मैं हमेशा सूरत सिटी के अंदर फ्री में ट्रेनिंग देता हूँ, इसमें बिल्कुल पैसा मैं लेता नहीं, क्योंकि सूरत सिटी को मैं मां मानता हूँ। सूरत सिटी के बाहर या गुजरात के बाहर जाता हूँ तो मेरे चार्जेस होते हैं, कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये चार्ज करता हूँ, लेकिन सूरत सिटी से हमेशा फ्री में काम करता हूँ। और मुझे बहुत गर्व फील होता है, क्योंकि मैं इसे माँ के जैसे मानता हूँ। आज जो भी कुछ हूँ सूरत सिटी की वजह से हूँ। सो थँक यू व्हेरी मच, थँक यू व्हेरी मच। सर, तुमचं नाव? नितीन शिंदे सर. आजचा प्रोग्राम कसा वाटला? कार्यक्रम मुकेश राठोड सरांनी मुलींसाठी ज्या पद्धती सांगितल्यात त्या अगदी सोप्या पद्धतीने होत्या, आणि आजच्या काळाची गरज आहे की मुलींनी का त्यांच्यावरती जी अडचण येत असेल त्या अडचणींमध्ये त्यांनी सामोरं कसं जावं हे मुकेश राठोड सरांनी अगदी सुंदर प्रकारे, अगदी चांगल्या प्रकारे आयोजित करून सांगितलं, आणि अगदी फार सोप्या ट्रिक्स होत्या, आणि मुलींनी या सर्व त्यांनी ज्या ट्रिक्स सांगितल्या त्याचा उपयोग करावा। आपका नाम? आरती निम्बा पाटिल, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th क्लास बी। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? मुझे आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, और सर ने जो सिखाया उससे मुझे बहुत सीख मिली कि हमें ना खुद की रक्षा खुद करनी चाहिए, किसी के भरोसे रहना नहीं चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम दिव्या सुनील पाटिल है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11वीं बी।
आज का प्रोग्राम को आपको क्या सीखने को मिला? आज के प्रोग्राम में हमें सीखने को मिला कि हम कहीं भी बाहर जाए तो हम अपने आप को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मुकेश राठौर सर ने बहुत से ट्रिक्स सिखाई है, उससे मैं कभी डर के बाहर नहीं जा सकती और ये ट्रिक्स सब लड़कियों ने फॉलो करनी चाहिए। बस थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम प्रेरणा दीपक गिरा से है। मैं 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। आज हमारे यहाँ मुकेश राठौर सर आए थे। उन्होंने हम लड़कियों को अच्छा सिखाया, हमें आगे जाके क्या करना चाहिए, कितनी सेफ्टी करनी चाहिए हमारी खुद की, वो सब सिखाया और हमें अच्छा लगा, प्राउड फील हुआ। थैंक यू सर राठौर।